हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, इम्पल्स, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली में होता यह है कि जब आप मूव करते हैं, जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और पैडल मारना छोड़ दें, पैडल मारना बंद कर दें, तो आप ये देखेंगे कि साइकिल एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपकी साइकिल खुद ब खुद रुक जाती है। या फिर अगर आप देखेंगे, जैसे आप क्रिकेट अगर देखते हैं तो देखते हैं कि बैट्समैन कोई शॉट खेलता है तो वो जो बॉल रोल करते करते बाउंड्री तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, बॉल जो है वो रोल करते करते बाउंड्री तक नहीं पहुंचता है, वो उससे पहले ही रुक जाता है। तो वहां पर कहते हैं आउटफील्ड फास्ट है, आउटफील्ड स्लो है। ये वर्ड, ये टर्म हम लोग क्रिकेट में यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़, किसी चीज़ को आप मूव कराएं और फिर वो एक वक्त के बाद, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो खुद ब खुद रेस्ट में आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि कोई है इनविजिबल जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। फिजिक्स ने इसका पता लगाया और फिजिक्स ने कहा कि जब आप मूव करते हैं, जब आप मोशन में होते हैं और एक चीज़ है जो आपके मोशन को अपोज करती है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अपोज करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज एन इनविजिबल फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव कहने का मतलब यह है कि जिस सरफेस पर आप मूव कर रहे हैं वही सरफेस आपको अपोज करेगा। जो सरफेस आपके कांटेक्ट में है, आपके मोशन के कांटेक्ट में है, आपके मूविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, वो सरफेस उसके मोशन को अपोज करेगा और वही चीज़ क्या कहलाएगा, जो कि इनविजिबल होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, बात समझ में आई। फ्रिक्शन एक इनविजिबल फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये फ्रिक्शन इज व्हाट? एन इनविजिबल फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि इसका कॉज क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं फ्रिक्शन इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज एन इनविजिबल फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। अब बात यह है कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है नेचर में तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ कॉज है। तो यहां पर कौन सा कॉज काम कर रहा है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रिक्शन का कॉज दो चीज़ है। दो चीज़ कहने का मतलब, एक पुरानी कहावत या पुरानी थ्योरी है इसके लिए, और दूसरी जो कि मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है इसके कॉज का। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला कॉज है ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी ये कहता है कि जब आप सरफेस को देखें तो सरफेस की बनावट को आप देखेंगे, तो आप जब उसे छुएंगे तो आपको फील होगा कि वो सॉफ्ट है या खुरखुरा है या इरेगुलर है या रफ है। ये जब आप उसे टच करेंगे तो आपको फील होता है कि सरफेस रफ है या इरेगुलर है या एकदम स्मूथ है। तो जब रफ सरफेस, जैसे रफ है, तो ये उसके इरेगुलरिटीज नहीं है, उबर खाबर ऐसा है। और जब हम दूसरे सरफेस को जब हम इसके ऊपर मूव कराते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये इस दोनों इरेगुलरिटीज के बीच में ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब जब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो हमने कहा कि यही फ्रिक्शन है। ये ओल्ड थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती है वही फ्रिक्शन को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? दो सरफेस है, दोनों में इरेगुलरिटीज और दोनों एक दूसरे के ब्लॉक में, जो कि गैप होता है, उस गैप में फिट बैठ जाते हैं और फिर आगे इजिली नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये फ्रिक्शन है। लेकिन ओल्ड थ्योरी एक जगह फेल है। ओल्ड थ्योरी किस जगह फेल है कि जब दो सरफेस, जैसे एक ग्लास ले लीजिए और फिर दूसरा ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास के ऊपर आप जब ग्लास रखेंगे और फिर आप स्लाइड कराएंगे, हालांकि ग्लास एकदम स्मूथ है, दोनों स्मूथ है, दोनों को जब आप स्लाइड कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो स्लाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओल्ड थ्योरी क्या कहता है, सरफेस की इरेगुलरिटीज, लेकिन मैंने दो ग्लास लिया, दोनों परफेक्ट स्मूथ है, और स्मूथनेस होने की वजह से
के बावजूद भी वो स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ओल्ड थ्योरी यहां पर फेल कर गया। तो अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मॉडर्न थ्योरी आया। मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि नहीं, ये सरफेस की इरेगुलरिटीज एक हद तक है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि नेचर में हर चीज मैटर से बना है और मैटर एटम से बना है, और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो होता यह है कि जैसे ये सरफेस है, इसके पास मैटर है, एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये दूसरा सरफेस है, मैटर, ठीक है, ये दूसरा सरफेस है, ये भी मैटर है, इसके पास भी एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो होता ये कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने की वजह से होता यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों में देखने को मिलता है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, ये दोनों जब चार चार्ज के बीच में कांटेक्ट में आया, दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना देता है। अब वो बॉन्ड उसे आगे बढ़ने से रोकता है। अब ये जो थ्योरी है ये दोनों ही जगह, रफ के लिए भी काम कर रहा है और ये थ्योरी स्मूथ के लिए भी काम कर रहा है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सरफेस की रफनेस, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं। फ्रिक्शन समझने के बाद कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या कहता है? रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस की रफनेस ही क्या क्रिएट करेगी? फ्रिक्शन को, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, तो देखें कि ये इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज, ठीक है, ये क्रिएट कर रहा है। अब मॉडर्न थ्योरी दूसरा क्या है? मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मान लीजिए कोई फ्लैट है, ये भी एकदम फ्लैट है, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम जगह पर बॉन्ड क्रिएट होगा। कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो ये दोनों जगह काम कर रहा है। तो ओल्ड थ्योरी में एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था ओल्ड थ्योरी में? रफने कि ये स्मूथ के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो स्मूथ के लिए भी काम कर रहा है और रफ के लिए भी काम कर रहा है। तो इससे मॉडर्न थ्योरी से ये चीज समझ में आ रहा है कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो फ्रिक्शन और कॉज ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, देखिए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो, एक आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक। स्टैटिक में भी दो आ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में दो आ जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में देखें तो दो मिलेगा हमें काइनेटिक फ्रिक्शन में। एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक। स्टैटिक कहने का मतलब कि फ्रिक्शन एट रेस्ट, फ्रिक्शन एट रेस्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम लोग फ्रिक्शन एट रेस्ट कहेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन मींस फ्रिक्शन इज इन मोशन,
फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन, मोशन के तहत जो फ्रिक्शन लगे उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जो फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट पर लगेगा, रुके हुए ऑब्जेक्ट के जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब जो लगेगा उसे हम लोग रेस्ट, फ्रिक्शन एट रेस्ट कहते हैं। दो टाइप का होगा, एक होगा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और दूसरा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होगा, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर समझना है हमें कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ये सरफेस है और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, ये मास है, ये सरफेस है। अब हम काम ये कर रहे हैं कि हम ऐसे ही है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। 1 न्यूटन जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये हम जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स और सेल्फ एडजस्टिंग, ये दोनों पे आप ध्यान दें। अप्लाइड फोर्स मैंने कितना लगाया, 1 न्यूटन, और हम ये देखते हैं, मैं ये देखता हूं कि ये मूव नहीं कर रहा है। जब ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब कि इस पर कोई ना कोई है जो उधर से फोर्स लगा रहा है, और वो कौन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगाया, ये भी 1 न्यूटन लगाया। कैसे मालूम ये भी 1 न्यूटन लगाया, क्योंकि हम 1 न्यूटन लगाए तो इसमें जरा सा भी हरकत नहीं हुई, तो इसका मतलब कि जरा सा भी हरकत नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये भी 1 न्यूटन फोर्स लगा है। अब फिर से हम यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं 2 न्यूटन, देखते हैं अब भी कोई काम नहीं, इसका मतलब 2 न्यूटन। इसका मतलब अब हम 3 न्यूटन लगाए तो ये देखें 3 न्यूटन, हम बढ़ाकर 5 कर दिए, ये भी कर दिया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन तक हम देखें, हम ले गए 7 न्यूटन तक, तो ये भी देखते हैं कि ये भी 7 न्यूटन, मतलब 7 न्यूटन तक हम फोर्स लगाए, इसमें जरा सा भी इसमें मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी खुद से 7 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इधर कोई है नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो ये खुद है, तो सेल्फ, और खुद से वैल्यूज को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। जब हम 7.1 न्यूटन लगाते हैं तो देखते हैं ये मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 न्यूटन। मतलब ये 7 न्यूटन तक खुद को रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या है, बात समझ में आई आपको, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप मूव कराने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक लिमिट तक मूव नहीं करेगा। आप अपने वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो वो भी अपने वैल्यूज़ को खुद से एडजस्ट करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम उसे कहेंगे कि वो आखिरी हद है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे। फ्रिक्शन का वो आखिरी हद जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, हम उस हद को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बात समझ में आ रही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बात समझ में आई। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग, अब काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग कहने का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, जैसे साइकिल का चक्का, बाइक का चक्का, कोई भी जो व्हीकल है उस व्हीकल के व्हील को अगर आप देखें तो वो रोल करता है, तो उस रोलिंग पर जो उस पर फोर्स लगेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो रुकावट पैदा होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है। जैसे बच्चे जब आप पार्क में जाएंगे तो देखेंगे इस तरह का ये रहता है, एक स्लाइडर रहता है, उस स्लाइडर में बच्चे बैठते हैं और स्लाइड करके आते हैं। तो वो जब स्लाइड करते हैं तो स्लाइड के दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चूंकि ये दोनों ही केसेस मोशन में, एक रोल करते हुए पर लग रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, एक स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, बात समझ में आई। फ्रिक्शन वो इनविजिबल फोर्स है जो मोशन को अपोज करे, इसे और एप्रोप्रिएट बनाते हैं विच अपोजेस
इंटेंशन ऑफ मोशन, विच ऑपोजेज इंटेंशन ऑफ मोशन। ये बेहतरीन चीज है, इसे ऐड कर लीजिए कि इट इज एन इनविजिबल फोर्स विच ऑपोजेज इंटेंशन ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन, जो मोशन के इंटेंशन को अपोज कर। ये इंटेंशन वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं आगे के लेक्चर्स में आपको इजीली समझ में आएगा जब आप जाकर देखेंगे। ये इंटेंशन वर्ड बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि जब आप किसी टर्न पर साइकिल आपकी झुक क्यों जाती, बाइक क्यों झुक जाती, बैंकिंग ऑफ रोड्स जो होंगे वो टेढ़े क्यों हो जाते हैं टर्निंग पर, तो वहाँ पर ये इंटेंशन वर्ड बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, फ्रिक्शन क्या है, उसके डेफिनेशन को, फ्रिक्शन के कॉज क्या है, ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। फ्रिक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक में दो आ जाएंगे, सेल्फ एडजस्टिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उधर काइनेटिक में आ जाएंगे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे डालें, और इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।